अदीम हाशमी का एक शेर सुनाता हूं, पूरा मुल्क समझ आ जाएगा। सर बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, जंगल, आदमी हैं तो मदारी से छुड़ाया जाए, आहा, हम बंदर हैं तो हमें जंगलों में भेज दो, वाह वाह वाह, हम इंसान हैं तो हमें मदारियों से छुड़ाओ। वाह। एक शेर जो बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी बड़ी अहम स्पीच पे कोट किया था कि शहरे आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी। ये पहला शेर अदीम हाशमी मरहूम का है, दूसरा मेरा है। जी जी माशाल्लाह। शहरे आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। उल्टा लटकोगे तो फिर ज़िया उल सीधा हक के ज़माने दिखाई की बात देगा। है। आपस की बात है सर, मैं ये शेर बहुत हाँ, बहुत दफा पढ़ चुका हूं ये शेर, लेकिन मुझे इसके शायर का पता नहीं था और आज आपने बता दिया कि आप इसके अच्छा, शायर हैं। सुने। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सुने ना, ये बेनज़ीर भुट्टो ने कोट किया था ऑपोजिशन पार्लिमानी ग्रुप को एड्रेस करते हुए सर कि ओनली हसन निसार अंडरस्टैंड्स द अनबिलीवेबल पैराडॉक्सेस ऑफ ज़िया सिस्टम। ज़िया उल हक बतौर सदर जुनेजो का बॉस था, चूंकि वो वजीर आज़म, बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये उसका सबॉर्डिनेट था, चूंकि वो वजीर आज़म था, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था। वो कोई डूब मरे, ये कॉन्ट्रडिक्शंस। हम जिंदा कौम हैं, वो जीने देते नहीं तुम, तो पैराडॉक्सेस, इससे निकलो। तुम्हारे यहां यार इस मुल्क में कब कब किस किस जमाने के मेरे भाई कवानीन राइज हैं, गाड़ियों का मॉडल हर साल तब्दील होता है, मोटरसाइकिल का मॉडल तब्दील होता है, फैशन बदलता है, वो इनको शर्म हया ही नहीं। इस्लामी जमहूरिया इंसाफ मिलता नहीं, क्या कोई बात है करने वाली? 3-3 नस्लें गारत हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं। मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में मैंने 2-3 जगह ये मातम किया, मुझे मेरे पास पता कहा ही नहीं। चंद साल पहले की बात है, कोई जज साहब सुप्रीम कोर्ट में रो पड़े थे। एक बंदा जिसने कभी किसी जमाने में को पता नहीं 60 साल पहले 65 साल पहले को केस किया था, उसका पोता खड़ा था सामने जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी, और तुम बुनियादी तब्दीलियां लाओ। ये क्लैरिकल सोच जो है, ये क्लैरिकल सोच है, ये बांझ लोग हैं, ये बंजर लोग हैं। जाएंगे सऊदी अरेबिया, पैर फाड़ लेंगे, फिर यूएई भागेंगे, फिर उधर मेहनत करेंगे, को तल्ले करेंगे। ये परमानेंट, इनको पता ही नहीं है, पॉपुलेशन इनको बर्बाद करके रखते हैं। ये सीधे भी हो जाएं तो सीधे नहीं हो सकेंगे, लेकिन नहीं, लॉन्ग टर्म ख्वाब ही कोई नहीं। जो है वो अपनी दिहाड़ियां या दिहाड़े लगाने के लिए आता है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक और तस्वीर का इजाफा चाहता है, मेरी भी लगता है। ये टोटल औकात है इनको अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस का। इनको ये नहीं पता कि जिस जनरेशन ने, भाई मेरे ये सादा बातें हैं, जिस जनरेशन ने 15 साल बाद ये मुल्क संभालना है, आज वो 5-10 साल की उनकी औकात क्या है? क्वालिटी एजुकेशन उनके करीब से नहीं गुजरी। मकरूज कोई बच्चा अपने तौर पे ब्रिलियंट हो, क्रिएटिव हो, मेहनती हो, दैट इज डिफरेंट। मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, और जो हाई प्रोफाइल अच्छे स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे, उनमें से 80% ने इस मुल्क में नहीं रहना। मेरे बच्चे निस्बतन मेरे एज ग्रुप के लोगों से छोटे हैं, तो वो यहाँ हैं। मैं अपने इर्द गिर्द दूर दूर तक देखता हूं, तो मेरे दोस्तों में से मेजॉरिटी के सारे ही बच्चे बाहर हैं, या वरना अगर 2 बेटे हैं 1 बार, 3 बेटे हैं 2 बार। वो किन के सुपुर्द करके जा रहे हो तुम? ये मुल्क तुम्हें शर्म नहीं आती? ये प्राइमरी स्कूलों में कभी जाके देखें, उनके उस्ताद इतने जाहिल हैं। पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि पता नहीं स्कूलों के टीचर्स का अंग्रेजी में इम्तिहान होगा। मैंने कहा बात सुनो, ये 90% फेल होंगे। अब मुझे नहीं पता हुए हैं कि नहीं हुए, तो मैंने कहा 90% मैं जानता हूं। वो आपके तो चैनल्स पे आपका वजीर आजम कहता है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी है दो डाल के, लॉ को लायर, ये आपके दानिश्वर हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ सर गुज़िश्ता रोज हॉल रोड को हाल रोड, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू करने का, कहती है ये लेवल है। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू करने का मुझे इत्तेफाक हुआ गुज़िश्ता रोज, और मैं उनसे क्वेश्चन इत्तेफाक से करते करते मैं एक अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ बैठा, और उसके बदले में जो उन्होंने अंग्रेजी में तकरीबन 40 सेकंड तक
तबाह आजमाई की है, तो मेरे तबक रोशन कर दिए, 14 तबक मेरे रोशन कर दिए उन्होंने उस अंग्रेजी से। तो ये वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर सबसे, और मैं मुंह पे हाथ रख के सिर्फ हंसे जा रहा था, दबी हुई हंसी थी मेरी। मैंने कहा मैं क्या बोलूं अब इसके आगे, गलती हो गई मैंने कहा मुझसे कि मैंने अंग्रेजी में सवाल कर दिया। हमारे यहाँ तो हमारा आलिम ये नहीं चाहता कि अंग्रेजी कोई पढ़े। जाते हैं, ये पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं सर, ये सवाल है। अच्छा नहीं, मैं देखें मैं कहता हूं अपने गिरेबानों में झांक लेते हैं। अवाम ये कहती है, अवाम ये करती है। कहते तो हैं भाई आम आदमी, कभी सुना है किसी ने कहा हो आम आदमी ये करती है, आम आदमी ये चाहती है? अच्छा कभी अपने टिकट देख लो, बंदा हैरान रह जाता है। और जाहिर है आजकल मोस्टली तो रिक्रूट जो बच्चे किए जाते हैं मैथ कम्युनिकेशन पढ़े हुए बच्चों का हम बाहर लगा हुआ है, उनकी इमला, उनके हिज्जे, उनका तलफ़ुज़ वही ठीक नहीं है। तो ये इनके इश्यूज नहीं हैं, ये डंग टपाओ, इधरों पैसे ठग लाओ, इधरों ठग लाओ, इधरों माफ़ी ले लाओ, उधरों मिन्नत कर लाओ। तो सवाई मिन्नत कर लेगी, ये हुक्मरान है कौन? वो सिराजुल हक साहब का परसों तरसों बयान था, मैंने प्रोटेस्ट किया है कि वो कशकोल भी पुराना, गदागर भी। मैंने कहा ना, ये गदागर नहीं है, कशकोल भी पुराना है, ये लोग ये गदागर नहीं है, ये तो पदमपति हैं डॉलरों में, ये गदागर साज हैं। इन्होंने हमें रेडियो पे डाल दिया, भूख नंग हमारी बेचते हैं ये बाहर। इन्होंने 20-22 करोड़ बंदा रेडियो पे, जैसे यहाँ पेशावर सफाक लोग नहीं होते जो अगवा करके बच्चे या लोग उनके हाथ पांव तोड़ के, तो रेडियो पे ये डिप्लॉयमेंट होती है इस शहर में, पता है मुझे। मैंने सदाकत के ज़माने में एक फीचर कराया था, ये एक माफिया है, वो सवेरे सवेरे मुख्तलिफ जगहों पे डिप्लॉयमेंट होती है, वो ये छोड़ जाते हैं औरतों मर्दों बंदों को और शाम को ले जाते हैं। तो फिर हसन निसार साहब, ये हमें रेडियो पे रख के बेचते हैं। आपके इस जुमले के तनाजुर में जो आपने अभी कहा कि ये गदागर नहीं है, गदागर साज हैं, तो फिर गदागर साज ही अगर इनको समझा जाए, तो हाल ही में हमने एक मिसरा मोतरजा सुना था जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। इसको फिर हम यूं कह सकते हैं, द मेकर्स ऑफ द बेगर्स कांट बी चूजर्स। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत आपने इसको इंप्रूव किया है। बेगर्स को किसने बनाया? तुम तो बेगर्स नहीं हो, तुम तो खरब एक बंदा बताएं मुझे जो पॉलिटिक्स में आने के बाद जिसकी जिंदगी में, जाती इक्तिसादी जिंदगी में इनकलाब अजीम ना आया हो, बताएं मुझे। ट्रू, जरबे ना लगी हो। 1947 के मुअज़्ज़ज़ खानदानों की फहरिस्त निकालें, गैजेटियर्स में है, उनके नाम निशान मिट गए, आ गए। हक को अल्लाह माफ करे, मैं नहीं जानता, रब्बुल आलमीन है जिसको चाहे माफ करे, लेकिन वो जितनी भयानक इंतकाम लेके गया है इस मुल्क से, आज तक जान नहीं छूट रही। ये बर्दा फरोश हैं, बर्दा फरोश। ये जाके उनके जूते चाटते हैं, यहाँ आवाम पे ये प्रोटोकॉल, तो रस्ते बंद, तो फलाना हो। कौन हो तुम? तुम्हारी सिक्योरिटी ईमान नहीं, वो इतने तुम बुज़दिल हो। अच्छा जब निकाले जाते हो, धुतकारे जाते हो, तो बंदे बन जाते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। तुम हो क्या?